साथियों, आज हम प्राथमिक प्रसंस्करण और मूल्यवर्धन इसके बारे में जानेंगे, जिसको कि अंग्रेजी में प्रोसेसिंग और वैल्यू एडिशन कहा जाता है। इसमें हम सीखेंगे इसका उद्देश्य क्या है, प्रस्तावना, कृषि प्रसंस्करण का अर्थ या उसका महत्व, खाद्यान्नों में मूल्यवर्धन, दालों का मूल्यवर्धन, फलों में मूल्यवर्धन, सब्जियों का मूल्यवर्धन, डेयरी प्रसंस्करण आदि आदि। उद्देश्य: इस इकाई का अध्ययन करने के पश्चात आप निम्न बातों को समझने में समर्थ होंगे। भारतीय कृषि क्षेत्र के कृषि प्रसंस्करण एवं मूल्यवर्धन के महत्व का वर्णन, भारतीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के विभिन्न क्षेत्रों का वर्णन करने में हम समर्थ होंगे। खाद्यान्नों, दलहन, फलों एवं सब्जियों तथा डेयरी के मूल्यवर्धन के लिए विभिन्न प्रसंस्करण प्रचालनों के सूचीबद्ध करने में हम सक्षम होंगे या उसका विश्लेषण करने में सक्षम होंगे। कृषि प्रसंस्करण क्षेत्र की ताकत, कमजोरी और अवसरों तथा विभिन्न मूल्यवर्धन प्रौद्योगिकियों का मूल्यांकन और आकलन करने के लिए एक फीडबैक तंत्र विकसित करने में इसकी सहायता मिलेगी। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग भारत में एक विशालतम उद्योग है। इसे उत्पादन, उपभोग, निर्यात और आश्रित विकास के संदर्भ में 5वें स्थान पर रखा गया है। खाद्य प्रसंस्करण भारत सरकार द्वारा उद्योग के आकार का अनुमान 70 बिलियन अमेरिकी डॉलर लगाया गया है। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग ने वर्ष 2003 में भारत के सकल घरेलू उत्पादन में 6.3% का योगदान दिया तथा कुल औद्योगिक उत्पादन में इसका भाग 6% है। उद्योग 1.6 मिलियन श्रमिकों को प्रत्यक्ष रूप से रोजगार देता है। खाद्य प्रसंस्करण एक विशाल क्षेत्र है जो अनेक क्रियाकलापों को कवर करता है, जैसे कृषि, बागवानी, बागान, पशुपालन, कुक्कुट पालन और मत्स्य पालन। इसमें अन्य उद्योग भी शामिल हैं जो खाद्य उत्पादों के विनिर्माण के लिए कृषि इनपुटों का प्रयोग करते हैं। कृषि प्रसंस्करण क्या है, उसका महत्व क्या है, इसके बारे में हम जानेंगे। कृषि प्रसंस्करण को कृषि उत्पाद के संरक्षण और निपटान के लिए क्रियान्वित किए गए तकनीकी आर्थिक क्रियाकलापों के सेट के रूप में तथा खाद्य, भोजन, रेशे, ईंधन अथवा औद्योगिक कच्ची सामग्री के रूप में इसे प्रयोग योग्य बनाने के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। अतः कृषि प्रसंस्करण उद्योग की व्याप्ति में पैदावार की अवस्था से लेकर उस सामग्री के अपेक्षित रूप, पैकेजिंग, मात्रा, गुणवत्ता और मूल्य पर अंत्य प्रयोक्ता तक पहुंचने में समस्त प्रचलन शामिल है। अब इससे संबंधित एक और कंसेप्ट है मूल्यवर्धन। अब ये क्या, मूल्यवर्धन क्या होता है? मूल्यवर्धन एक ऐसा पदबंध है जिसका आमतौर पर उल्लेख कृषि के भावी लाभ पर चर्चा करने के लिए किया जाता है। इसकी लोकप्रियता वर्ष 1990 के दौरान उस समय अत्यधिक बढ़ गई कि आज का एक लोकप्रिय शब्द बन गया। इसका वास्तविक अर्थ क्या है, यह इतना महत्वपूर्ण क्यों बन गया तथा मूल्यवर्धन उद्योग में कृषि प्रक्रियाओं और कृषि व्यवसायों में प्रतिभागिता किस प्रकार कर सकता है। सामान्य रूप में मूल्यवर्धन किसी उत्पाद के उसके अपने मौलिक स्वरूप से एक अधिक मूल्यवान स्वरूप में परिवर्तित और रूपांतरित होने की प्रक्रिया है। अनेक कच्चे पण्यों का उनकी मूल अवस्था में प्रारंभिक मूल्य होता है। उदाहरण के लिए किसी फार्म में उगाए गए या तोड़े गए, भंडारित किए गए तथा उस फार्म में मवेशियों को खिलाई गई मक्का का मूल्य होता है। किसी परावर्तित उत्पाद का मूल्यवर्धन है, जैसे गेहूं का आटे के रूप में प्रसंस्करण, बेकरी उत्पादों का प्रसंस्करण और विक्रय। प्रौद्योगिकी का अनुप्रयोग कच्चे उत्पादों से खाद्य सामग्री की इंजीनियरिंग करके उपभोक्ताओं को प्रस्तुत करना तथा उपभोक्ताओं की ओर से तथा उन तक वितरण प्रणाली का पुनर्गठन करना सभी मूल्यवर्धन के लिए अवसर उपलब्ध करते हैं। पण्य व्यवसाय का उत्पादन और तत्पश्चात बिक्री की मानसिकता अब उस कार्यनीति में बदल रही है जिसमें पहले यह निर्धारित किया जाता है कि उपभोक्ता
अपने खाद्य उत्पादों में कौन सी विशेषताएं चाहते हैं, तभी फिर से उन विशेषताओं के साथ उत्पादों का सृजन अथवा विनिर्माण करना। वैश्विक अर्थव्यवस्था की ओर निरंतर रूपांतरण के साथ मूल्यवर्धन उत्पादों के लिए अंतर्राष्ट्रीय बाजार निरंतर बढ़ रहा है। बाजार की ताकतों ने उत्पादों के विभेदीकरण के लिए अधिक अवसर उत्पन्न किए हैं तथा निम्नलिखित कारणों से कच्चे पण्यों का विकास किया है। स्वस्थ, पोषण और सुविधा के बारे में उपभोक्ताओं की मांग में वृद्धि, खाद्य प्रसंस्करणकर्ताओं द्वारा उनकी उत्पादन में सुधार करने के लिए प्रयास और प्रौद्योगिकीय उन्नतियां जो उपभोक्ताओं और प्रसंस्कर्ताओं की अपेक्षाओं के अनुसार उत्पादों का निर्माण करने के लिए समर्थ बनाती हैं। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग में कौन कौन से क्षेत्र आते हैं? खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय भारत सरकार ने खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के निम्नलिखित खंडों का उल्लेख किया है, जिसमें है खाद्यान्न प्रसंस्करण, डेयरी, फल और सब्जी प्रसंस्करण, मांस और कुक्कुट प्रसंस्करण, मत्स्यिकी क्षेत्र, उपभोक्ता खाद्य जिसमें पैकेज्ड फूड, पैकेज्ड भोजन, पेय पदार्थ और पैकेज पेयजल शामिल है। खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में विभिन्न क्षेत्रों का खाद्य उत्पाद कौन कौन से हैं? जैसे खाद्यान्न और अनाज है, जिसमें आटा, बेकरी, स्टार्च, ग्लूकोज, कॉर्नफ्लेक्स, माल्टेड फूड्स, वर्मिसिली, बियर और माल्ट उत्कर्षण, खाद्यान्न आधारित अल्कोहल। डेयरी के क्षेत्र में पूर्ण दुग्ध पाउडर, स्किम्ड मिल्क पाउडर, संघनित दूध, आइसक्रीम, मक्खन और घी, पनीर आदि शामिल है। फल और सब्जियों में पेय पदार्थ, रस, कस्टेंड्स, पल्प, स्लाइस, जमे और शुष्क उत्पाद, आलू के वेफर्स, चिप्स आदि शामिल किए जा सकते हैं। मांस और कुक्कुट पालन में फ्रोजन और पैकेज फूड, पैक्ड फूड, मुख्यतः ताजे रूप में एक पाउडर, अंडे का पाउडर। मत्स्यिकी जो है उसमें फ्रोजन और कैंड उत्पाद, मुख्यतः ताजे रूप में, तथा उपभोक्ता खाद्य जो है उसमें स्नैक्स, फूड, नमकीन, बिस्कुट, खाने के लिए तैयार भोजन, अल्कोहलिक एवं गैर अल्कोहलिक पेय पदार्थ। खाद्यान्नों का मूल्यवर्धन। भारत प्रत्येक वर्ष विभिन्न खाद्यान्नों की 200 मिलियन टन से अधिक मात्रा का उत्पादन करता है। समस्त प्रमुख खाद्यान्न अर्थात चावल, गेहूं, मक्का, जौ और मिलेट जैसे ज्वार, ग्रेट मिलेट, बाजरा, रागी देश में उत्पादित किए जाते हैं। गेहूं के वार्षिक उत्पादन का लगभग 15% भाग गेहूं उत्पादों में परिवर्तित किया जाता है तथा देश में 10,000 दाल मिलें हैं, जिसमें 14 मिलियन टन के आर्थिक दाल उत्पादन के लगभग 75% भाग की मिलिंग करती है। धान का जो प्रसंस्करण क्षेत्र है, इसमें धान समूचे विश्व में सबसे सर्वाधिक महत्वपूर्ण और सबसे अधिक मात्रा में उगाया जाने वाला खाद्यान्न है। यह विश्व की संपूर्ण जनसंख्या के 60% से अधिक लोगों का प्रधान आहार है। चावल मुख्य रूप से एशियाई क्षेत्र में उत्पादित और उपयोग किया जाता है। भारत के पास समूचे विश्व में सबसे अधिक ऐसा क्षेत्र है जिस पर धान उगाया जाता है तथा यह चीन के बाद धान उत्पादन में दूसरे स्थान पर आता है। देश एक मुख्य चावल उपभोक्ता के रूप में उभर कर भी सामने आया है। धान भारत की एक प्राथमिक खाद्यान्न फसल है तथा यह खाद्यान्नों के अंतर्गत शामिल कुल क्षेत्र के लगभग 37% क्षेत्र पर लगाया जाता है तथा देश में कुल खाद्यान्न उत्पादन में लगभग 40% है। देश की 50% से अधिक जनसंख्या पूर्णतः अथवा आंशिक रूप से चावल पर निर्भर करती है, जो कि भोजन का सबसे प्रमुख खाद्यान्न है। और पैदावारोत्तर नुकसान जो है, जिसको पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस कहते हैं, इसके बारे में भी हम जानना चाहेंगे। यह अनुमान लगाया गया है कि भारत में उत्पादित लगभग 10% खाद्यान्न प्रसंस्करण और भंडारण में क्षतिग्रस्त हो जाता है या इसमें लॉसेस हो जाते हैं। यह सूचित किया गया है कि शुष्कन और प्रेषण की पुरानी तथा अप्रचलित पद्धतियां, भंडारण, परिवहन और समलाई की अनुचित और अवैज्ञानिक पद्धतियों के प्रयोग के कारण लगभग 9% धान नष्ट हो जाता है। यह अनुमान लगाया गया है कि उत्पादन के स्तर तक धान का कुल पैदावारोत्तर नुकसान कुल उत्पादन का लगभग 2.71% है। इसके कारण कौन कौन से हैं? इष्टतम आर्द्रता प्रतिशत, जो कि
समय पैदावार के समय पे कम रहते 20 से 22%। कटाई के लिए अनुचित पद्धति के प्रयोग, अत्याधिक शुष्कन, त्वरित शुष्कन और खाद्यान्नों की पुनः आर्द्रता से बचे जिससे अधिक संख्या में चावल टूटते हैं। ऊष्मा के संचयन को बचाने के लिए नम खाद्यान्नों की तत्काल शुष्कन अधिमानता 24 घंटे के भीतर। प्रसंस्करण अर्थात सफाई, उष्णाई और प्रेषण के लिए समुचित तकनीकी का प्रयोग, अधिक लाभ कमाने तथा आर्थिक नुकसान से बचने के लिए कोटिकरण प्रक्रियाओं को अपनाना। अंत में इष्टतम आर्द्रता अंश अनुरक्षित करने के लिए अर्थात दीर्घावधि के लिए 12%, अल्प भंडारण अवधि के लिए 14% भंडारण में उपयुक्त वैज्ञानिकी मांग। इसके अलावा भारत में उगाई जाने वाली जितनी पल्सेस है उसमें कौन कौन सी चीज़ों में वैल्यू एडिशन हो सकता है, हम जानेंगे कि असामान्यतया हमारे देश में जो पल्सेस है, चिकन पी है, पिजन पी है, ब्लैक ग्राम जिसे उड़द के नाम से जाना जाता है, ग्रीन ग्राम है, लेंटिन है, फील्ड पीज है। इस प्रकार से इतनी सारी जो दलहनी फसलें हैं इसमें भी प्रसंस्करण और मूल्यवर्धन की संभावनाएं हैं। फलों और सब्जियों का प्रसंस्करण कैसे किया जाता है? इसके अलावा देश में कई सारे फल उगाए जाते हैं जिसमें प्रसंस्करण और मूल्यवर्धन की बहुत सारी संभावनाएं हैं, जैसे कि आम से आप रस बना सकते हैं, आरटीएस, नेक्टर, स्क्वैश, जैम, प्रोजन, टॉफी, अचार, चटनी, कैंडी, मैंगो, अमचूर, आम का गाढ़ा रस, ये सब आम से बनाए जा सकते हैं। इसी प्रकार अमरूद से जेली, पनीर, टॉफी, नेक्टर, कैंड अमरूद, स्क्वैश, विनेगर, ये सब चीज़ें बनाई जा सकती हैं। अनार से आप रस बना सकते हैं, स्क्वैश बना सकते हैं, सिरप, अनारदाना। अनानास से कैंड अनानास, रस, स्क्वैश, सिरप, जैम बना सकते हैं। पपीते से खास करके आप जैम, कैंडी, नेक्टर, अचार, सॉस, कैंड पपीता, पपेन आदि पदार्थ बना सकते हैं। इसी प्रकार अंगूर से आप वाइन रस, किशमिश, मनुका बना सकते हैं। करौंदा से आप अचार बना सकते हैं, जेली, कैंडी, प्रिजर्व। केले से कैंड बनाना, शुष्क बनाना, टॉफी। अंजीर है उससे शुष्क अंजीर आप बना सकते हैं। बेर से आप कैंडी प्रिजर्व, कैंड बेर, जैम। नींबू फल है उससे रस, अचार, मर्मलेड, स्क्वैश, कॉर्डियल, बाले वाटर, कैंडी। जामुन से आप जेली, सिरप, विनेगर बना सकते हैं। सेब है जैम, प्रिजर्व, रस, चटनी, आसद। चेरी जैसे फल है उससे आप जैम, कैंडी, कैंड चेरी, शुष्क चेरी बना सकते हैं। बब्बू गोशा जिससे आप जाम, चटनी, आचार, प्रिजर्व, कैंड बियर। और आलू बुखारा है उससे जैम, चटनी, सॉस, ड्राइड पल्प बना सकते हैं। अनाज और दालों के अलावा सब्जियों में भी मूल्यवर्धन की काफ़ी अपार संभावनाएं हैं। केवल इसमें सब्जियों की तुड़ाई के बाद में 2-3 कार्य करने होते हैं, जो कि सबसे पहले उसकी धुलाई करना, उसके बाद में उसकी छटाई या श्रेणीकरण, ग्रेडिंग उसको कहते हैं। लेकिन सब्जी में ये विशेष ध्यान देना आवश्यक है कि इसकी क्योंकि लाइफ कम होती है या इसके लिए स्टोरेज की या भंडारण गृह की आवश्यकता होती है। इसके सब्जियों के बाद में हम देखेंगे डेयरी सेक्टर में, डेयरी उद्योग में मूल्यवर्धन की क्या संभावना है। भारत में डेयरी उद्योग में एक विद्यमान प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों के उद्योग की अन्य सभी श्रेणियों में सबसे अधिक संगठित है, जहां एक और द्रव्य दूध का विश्व का उत्पादन लगभग 613 मिलियन टन है तथा इसमें 1.1% की दर से वृद्धि हो रही है। भारत का दूध उत्पादन लगभग 100 मिलियन टन है और वह लगभग 4% की दर से प्रतिवर्ष विकास कर रहा है। इसका यह अर्थ है कि विश्व का 15% दूध भारत में उत्पादित होता है तथा वैश्विक विकास दर की तुलना में 4 गुना वृद्धि होने के फलस्वरूप भारत को विश्व में सर्वाधिक विशाल दूध उत्पादक देश का दर्जा प्राप्त हुआ है। देश का कुल दुग्ध उत्पादन 100 मिलियन टन तक पहुंचने जिसका मूल्य लगभग 2 लाख करोड़ रुपए के परिणाम स्वरूप आज गेहूं और चावल की तुलना में कहीं आगे पहुंचकर भारत का पहले स्थान का पन्ने बन गया है। वर्ष 2004-05 के दौरान कृषि और मवेशियों से प्राप्त हुई कुल आउटपुटों में से दुग्ध समूह का हिस्सा 17.85% था, जिसका अर्थ यह था कि देश में कृषि और संबद्ध क्रियाकलापों से प्राप्त होने वाला हर 5वां रुपया डेयरी उद्योग से प्राप्त हुआ था।
अब हम देखेंगे कि दूध सेक्टर में से क्या क्या संभावनाएं हैं। पारंपरिक भारतीय दूध उत्पादों की भारत में विशाल किस्में विद्यमान हैं, जैसे मक्खन बना सकते हैं जो कि नमक युक्त मक्खन होता है, घी जो कि अधिक दीर्घ जीवन के लिए ऊष्मा विशुद्धिकरण द्वारा तैयार किया गया जाता है, बटर ऑयल, खीर बना सकते हैं जिसमें उबले हुए दूध होता है, चीनी और चावल का मीठा मिश्रण होता है, बासुंदी जो कि गाढ़े होने तक उबला गया दूध और चीनी मिलाते हैं इसमें, रबड़ी जो कि मीठी क्रीम होती है, दही का एक प्रकार होता है, लस्सी जो है वो पानी और चीनी या नमक के साथ में मिलाकर मिश्रित दही होता है, पनीर जो उभार के लिए लैक्टिक एसिड के साथ मिलाया गया दूध होता है, इसी प्रकार खोया जो कि वाष्पित दूध होता है जिसका प्रयोग मीठे भोजन के आधार के लिए किया जाता है। अंत में हम इसको देखेंगे कि किस प्रकार से प्रसंस्करण और मूल्यवर्धन में हम विकास कर सकते हैं। कृषि प्रसंस्करण को आज इसके विकास की अपार संभावनाओं तथा सामाजिक, आर्थिक और विशेष रूप से रोजगार और आय के सृजन पर इसके संभावित प्रभावों को ध्यान में रखते हुए इसे भारतीय अर्थव्यवस्था के तेजी से उभरते हुए क्षेत्र के रूप में जाना जाता है। कुछ अनुमान दर्शाते हैं कि विकासशील देशों में कुल मानव शक्ति में से लगभग 14% लोग प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से कृषि प्रसंस्करण में कार्यरत है। तथापि भारत में लगभग 3% कार्यबल इस क्षेत्र में अपना रोजगार तलाशता है, जिससे इसकी अल्प विकसित स्थिति तथा रोजगार के लिए तलाश न की गई संभावना का पता चलता है। समुचित रूप से विकसित कृषि प्रसंस्करण क्षेत्र में भारत को प्रसंस्कृत भोजन, आहार और अन्य पादप एवं पशु उत्पादों की एक विशाल श्रृंखला के विपणन और आपूर्ति का एक बहुत बड़ा उत्पादक बन सकता है। इस विषय से संबंधित साथियों, यदि आपको और अतिरिक्त जानकारी की आवश्यकता है तो कृपया आप मैनेज की वेबसाइट पे जाके ये प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद।